We need Greenland for national security, not for minerals. अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का कहना है कि ये अमेरिकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और उनकी सरकार इसे हासिल करने के तरीके तलाश रही है, जिसमें सैन्य बल भी शामिल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कई बार कह चुके हैं। उनके नए बयान ने तो सरगर्मी और भी बढ़ा दी। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को आसान तरीके से हासिल नहीं कर पाया तो मुश्किल तरीका अपनाएगा। ट्रंप ने कहा कि वैसे मैं डेनमार्क का फैन हूँ, वो मेरे साथ अच्छे रहे हैं। ट्रंप ने कई बार ये कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। यहाँ पर रूसी और चीनी जहाज़ों की मौजूदगी चिंता की बात है और वो ग्रीनलैंड को चीन और रूस का पड़ोसी मुल्क नहीं बनने देना चाहते। इस कारण वो जल्द से जल्द इस पर कब्जा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मामला है या फिर ग्रीनलैंड के पास मौजूद बेशकीमती चीजें ट्रंप की आंखों में जम गई हैं। आइए जानते हैं ग्रीनलैंड के पास क्या क्या है और अमेरिका आखिर इस पर कब्जा क्यों चाहता है। सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा का दिखाई देता है। ये लोकेशन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। ये नॉर्थ पोल के सबसे नजदीक सैन्य ठिकानों में से एक है, जो आर्कटिक सर्कल में अमेरिका की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। यहीं पर अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस भी है, जो मिसाइल स्पेस सर्वेलेंस की जानकारी देता है। ये लोकेशन अमेरिका को रूस, यूरोप और चीन के नजदीक लेकर आता है। ऐसे में अगर अमेरिका इस पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा तो रूस और चीन जैसे देशों की गतिविधियों पर वो नजर रख पाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का इरादा सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं लगता, बल्कि यहाँ पर ढेर सारी बेशकीमती चीजें भी मौजूद हैं जो अमेरिका की आज की जरूरत है। ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसके मिलने के बाद अमेरिका को चीन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि चीन रेयर अर्थ का 90% तक का हिस्सा कंट्रोल करता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के पास यूरेनियम है, जिसका आयात अमेरिका भी रूस से करता है। ग्रीनलैंड के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तेल और गैस भी बहुत बड़ी मात्रा में। क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक में नई शिपिंग के रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। रास्ता छोटा होने से व्यापार की लागत कम हो सकती है। बर्फ पिघलने से नए रास्ते को आर्कटिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल होगा वो ग्लोबल ट्रेड पर असर डालेगा। ग्रीनलैंड इन रास्तों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्लेस है। ग्रीनलैंड की लोकेशन पोलर सैटेलाइट्स के लिए भी खास है और स्पेस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन में भी अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं अमेरिका का फोकस स्पेस वॉरफेयर और सर्विलांस पर ज्यादा है। ऐसे में ग्रीनलैंड इस नजरिए के लिए भी खास है। वहीं चीन ने पिछले कुछ सालों में आर्कटिक क्षेत्र में माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और रिसर्च में दिलचस्पी दिखाई है। वो धीरे धीरे वहां पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी तरह रूस ने आर्कटिक में सैन्य बेस, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर और एनर्जी प्रोजेक्ट से अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत किया। अब अमेरिका नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड में चीन और रूस का कंट्रोल बढ़े और सैन्य मौजूदगी हो। ऐसे में अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा करना चाहता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।